हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, हार्ट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, हार्ट क्या होता है उसके बारे में, उसके क्या कार्य होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर कल हम लोगों ने जो पिछली क्लास हम लोगों की हुई है वो किसकी हुई थी, हम लोगों की जो क्लास हुई थी वो हुई थी किसकी, लीवर से संबंधित। लीवर क्या है, यकृत क्या है, इसकी क्या हमारे शरीर में अगर लीवर है तो उसकी क्या भूमिका होती है, इसका वजन कितना होता है, इसका वजन कितना होता है, इसका वजन 1.5 kg होता है ना। और क्या हम लोगों ने देखा था कि इससे संबंधित क्या बीमारियां होती हैं, इसके जो सीरियल क्रम है उसके बारे में था, उसमें कैसे कैसे फैट जमा होते हैं। और लीवर जो होता है यह इसके अंदर बहुत अच्छी एक मतलब इसके अंदर इसका गुण है, क्या गुण है कि इसकी जो अगर ये थोड़ा बहुत लीवर ख़राब भी हो रहा है तो ये अपने आप से फिर से उसको रिकवर कर लेता है। और क्या कि लीवर के बारे में हम लोगों ने देखा किस तरीके से कैसे कैसे होता है, इसमें इसके किस प्रकार की इसमें डाइट लेनी चाहिए। तो हम लोगों ने लीवर के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें देखी थी। आज हम लोग क्या देखेंगे कि मधुमेह के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, डायबिटीज़, जिसको क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं, इसको मधुमेह बोलते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि कार्बोज का चयापचय जब सही से नहीं हो पाता है, जो कार्बोज का चयापचय सही से होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब कार्बोज का चयापचय सही से नहीं हो पाता है तो क्या यही मधुमेह का रूप ले लेता है। और क्या जैसे जिस तरीके से कार्बोज का हम लोग क्या करते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट आहार में लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जब हम आहार में लेते हैं तो उसकी और कार्बोहाइड्रेट की 3 फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी, मोनोसेकेराइड होती है, डाइसेकेराइड होती है, पॉलीसेकेराइड होती है। और जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब उसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है, जब ग्लूकोज लेते हैं उसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो वह किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ रहता है, यकृत में, यानी लीवर में जाके वह इकट्ठा होता है, लीवर में और मांसपेशियों में। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है, लीवर में, और कहाँ, मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। ठीक, उसके बाद जब भी ग्लूकोज, जब इससे हम लोग फास्ट रहते हैं, ये अगर मान लीजिए ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं तो उस स्थिति में ग्लाइकोजन क्या होता है, एनर्जी देने का कार्य करता है। तो मधुमेह जो होता है ये कार्बोज के चयापचय से, यहाँ नोट करिए कि मधुमेह क्या है, यह किससे, कार्बोज के, जैसा कि बताया कार्बोज के चयापचय, मधुमेह कार्बोज के चयापचय से संबंधित है। किससे संबंधित है, कार्बोज के चयापचय से संबंधित है, यह कार्बोज का चयापचय जब सही से नहीं हो पाने से होता है। क्या, डायबिटीज़ जब कार्बोज के कार्बोज का चयापचय जब सही से नहीं हो पाता है तो डायबिटीज़ हो जाता है। तो मधुमेह कार्बोज के चयापचय से संबंधित है। और क्या, कार्बोज का चयापचय सही से न हो पाने से होता है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि कार्बोज जो होता है वह किसमें, टूटकर ग्लूकोज में बदलता है। और जब यह ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज क्या करता है, रक्त में मिलकर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचकर हमें एनर्जी देता है। लेकिन जब जिसके अंदर ये दिक्कत हो जाती है, मधुमेह रहता है, तो वो क्या करता है कि कार्बोज जो है वह रक्त में ही घूमता रहता है, लेकिन वह कहाँ तक नहीं जाता है, वह कोशिकाओं तक नहीं पहुँचता है, और वह हमारे रक्त में ही घूमता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डायबिटीज़ की दिक्कत होती है। जैसा कि हम लोग कहते हैं ना कि उनका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कि वो क्या करता है कि कार्बोज जो है वह क्या करता है, ग्लूकोज जो है वह हमारे रक्त तक पहुंचकर ही वहीं तक रह जाता है, वह कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। और अगर ये दिक्कत नहीं रहती है तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वह
ग्लूकोज जो है वह कोशिका तक, वह हमारे रक्त तक पहुंचकर और उसके बाद क्या है कोशिकाओं तक पहुंचकर हमको एनर्जी देता है। लेकिन डायबिटीज़ की स्थिति में जो ग्लूकोज है वह कहाँ तक नहीं पहुंचता, कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता, सिर्फ रक्त तक रह जाता है, ब्लड तक ही रह जाता है, जिससे क्या होता है ब्लड का शुगर जो होता है, हम लोग कहते हैं कि उनका ब्लड शुगर जो है बहुत हाई है या तो कम है। तो दोनों दिक्कतें होती हैं, वो हाई भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और ये सब दिक्कतें किसकी वजह से होती हैं, इंसुलिन की वजह से होती हैं। ब्लड शुगर जो है डायबिटीज़ किस वजह से होता है, इंसुलिन की वजह से होता है। और इंसुलिन का जो स्राव होता है वह कहाँ से होता है, वो पैनक्रियाज के किससे, बीटा सेल के कोशिकाओं से होता है, बीटा सेल से लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से होता है। क्या होता है, पैनक्रियाज के बीटा सेल के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमने देखा कि मधुमेह जो है यह कार्बोज के चयापचय से संबंधित है। कार्बोज का चयापचय सही से न हो पाने से होता है। इसमें ग्लूकोज क्या होता है, रक्त में मिलकर हमारी, यहाँ नोट करिए कि ग्लूकोज क्या है कि रक्त में मिलकर हमारी कोशिकाओं, ग्लूकोज रक्त में मिलकर हमारी कोशिकाओं, ग्लूकोज रक्त में मिलकर हमारी कोशिकाओं में पहुंचकर जलता है। कहाँ जलता है, हमने यही बताया कि ग्लूकोज रक्त में मिलता है, ब्लड में। जब हम लोग ग्लूकोज लेते हैं वो क्या होता है, हमको तुरंत एनर्जी देता है ना, और वो कहाँ मिलता है, वो तुरंत रक्त में मिलता है। रक्त में मिलकर हमारी कोशिकाओं क्या करता है कि कोशिकाओं में पहुंचकर क्या होता है कि पहुंचकर जलता है ना। और क्या करता है, यही हमें ऊर्जा देता है। यही जो जब यह जलता है तो यही जलकर हमें एनर्जी देता है। और अगर कुछ ग्लूकोज की मात्रा, और अगर यही बताया ना हमने कि अगर कुछ ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और अगर कुछ ग्लूकोज की मात्रा क्या होता है कि, और अगर कुछ ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वह ज़्यादा हो गई है, तो क्या होता है कि अगर कुछ ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो और क्या होता है कि कुछ ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई है और उसका उपभोग नहीं हो पाया है। उसका क्या हो गया है, उपभोग नहीं हो पाया है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में लीवर एवं मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है। तो मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है। तो इसके पहले हमने यही बताया कि ग्लूकोज जो है जितनी हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़रूरी है, अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई है और उसका उपभोग नहीं हो पाया है तो ग्लूकोज क्या होता है, तो ग्लूकोज किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। कहाँ होता है, लीवर में और मांसपेशियों में। और ये सब प्रक्रिया चलाने के लिए, ये सब जो पूरी प्रक्रिया है ये चलाने के लिए इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, इंसुलिन का होता है। क्या होता है कि
इंसुलिन हार्मोन जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, इस प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने के लिए, इस प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने के लिए। अब इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस के किससे? बीटा सेल की द्वीपिकाओं से मिलता है या उससे स्रावित होता है। सेल की द्वीपिकाओं से स्रावित होता है, किससे? अब ये क्या है, मधुमेह जो है वह कार्बोज के चयापचय से संबंधित है, यानी जो डायबिटीज़ है वह किससे संबंधित है? कार्बोज के चयापचय से संबंधित है। कार्बोज का चयापचय सही से ना हो पाने से क्या होता है कि डायबिटीज़ हो जाता है। अब ये कैसे होता है इसको देखते हैं कि ग्लूकोज क्या होता है कि ग्लूकोज रक्त में मिलकर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। किसमें? ग्लूकोज जो है वह हमारे ब्लड में मिलकर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचकर क्या करता है, वहीं पर जलकर हमें उसके जलने से हमको एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, तो हम लोगों के अंदर कार्य करने की एनर्जी आती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि अगर जो एनर्जी जितना हम लोगों ने मतलब जितना हम लोगों ने एनर्जी लिया और कार्य किया, लेकिन अगर कुछ उसमें से ऊर्जा बच गई है, कुछ ग्लूकोज की मात्रा बच गई है, तो वह जो उसका उपभोग नहीं हुआ है तो वह क्या होता है, वह कहाँ एकत्रित होता है? वह जाकर यकृत में, लीवर में क्या होता है, एकत्रित होता है और कुछ मांसपेशियों में भी एकत्रित होता है। लीवर और मांसपेशियों में एकत्रित होता है। किस रूप में एकत्रित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझा। फिर उसके बाद क्या देखा कि इंसुलिन हार्मोन, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन जरूरी है इस प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने के लिए। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? यह लैंगरहैंस के बीटा सेल की द्वीपिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अब इतना हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि मधुमेह होने पर क्या होता है। मधुमेह होने पर ग्लूकोज कोशिका तक नहीं पहुँच पाता है। मधुमेह होने पर ग्लूकोज कोशिका तक नहीं पहुँच पाता है। वह कहाँ तक रह जाता है? वह हमारे रक्त में ही ग्लूकोज जो है वह दौड़ता रहता है। मधुमेह होने पर इसे भी नोट कर लीजिए कि मधुमेह होने पर ग्लूकोज के मधुमेह अगर नहीं हुआ था तो ग्लूकोज क्या है, रक्त में मिलकर हमारी कोशिका तक पहुंच रहा था ना। जब जिस व्यक्ति को मधुमेह डायबिटीज़ नहीं हुआ है, जो व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट नहीं है, तो उसमें क्या है, ग्लूकोज किसमें, रक्त में मिलकर कहाँ तक जाता है, वह रक्त में मिलकर हमारी कोशिका तक पहुँचता है और वहीं पर वह जलता है, जिससे हमें क्या होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन मधुमेह होने पर क्या होगा, यही ग्लूकोज कोशिका तक नहीं पहुँचेगा, कहाँ तक रह जाएगा, रक्त में ही रह जाएगा। तो मधुमेह होने पर ग्लूकोज कोशिका तक नहीं पहुँच पाता है, नहीं पहुँच पाता है और रक्त में ही ग्लूकोज दौड़ता रहता है, और रक्त में ही ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज दौड़ता
रहता है, रक्त में ही ग्लूकोज दौड़ता रहता है। मधुमेह होने पर व्यक्ति के रक्त में मधुमेह होने पर व्यक्ति के रक्त में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमें कई प्रकार की दिक्कतें होंगी या कई प्रकार की समस्याएं होंगी। तो मधुमेह होने पर, जैसा कि नॉर्मल स्थिति में, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब हम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ग्लूकोज क्या होता है, रक्त में मिलकर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है और वहीं पर जाकर जलता है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन डायबिटीज़ होने पर क्या होता है, वह ग्लूकोज जो है रक्त तक ही रह जाता है लेकिन कोशिका तक नहीं पहुंचता है, और जिससे क्या होता है, वह रक्त के ही पास दौड़ता रहता है, रक्त में ही मिलकर दौड़ता रहता है और ब्लड का शुगर जो है इससे बढ़ जाता है। और क्या होता है, मधुमेह होने पर व्यक्ति में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और हमें क्या होती है, जब उसमें ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी या ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमें कई प्रकार की दिक्कतें आएंगी, कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और क्या होता है कि इतना हम लोगों ने देखा, फिर क्या होगा कि और अगर पूछ लिया जाए कि डायबिटिक पेशेंट को या मधुमेह के व्यक्ति को कि कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म लेनी चाहिए, तो मधुमेह के पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म लेनी चाहिए, उसकी पॉलीसेकेराइड फॉर्म लेनी चाहिए, लेकिन मोनोसेकेराइड फॉर्म नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पर उसको भी नोट कर लीजिए आप लोग कि मधुमेह क्या होता है, मधुमेह के व्यक्ति को कार्बोज की मोनोसेकेराइड फॉर्म नहीं लेनी चाहिए। कौन सी लेनी चाहिए, पॉलीसेकेराइड लेनी चाहिए, पॉलीसेकेराइड लेनी चाहिए। मधुमेह के व्यक्ति को कार्बोज की मोनोसेकेराइड फॉर्म नहीं लेनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मोनोसेकेराइड हम लेते हैं तो वह हमारे ब्लड में तुरंत मिल जाता है। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज होता है ना, तो उसमें उसके फॉर्म में 3 होते हैं, तो उसमें ग्लूकोज भी होता है। वह क्या होता है, वह जल्दी डाइजेस्ट होता है और वह जाकर क्या होता है कि हमारे ब्लड में मिल जाता है। और अगर लेनी भी चाहिए कार्बोज की तो कौन सी फॉर्म लेनी चाहिए, पॉलीसेकेराइड, जिससे वह पॉलीसेकेराइड क्या हमने पढ़ा था, 3 पढ़ा है ना, मोनो डाई पॉली ना, ये 3 पढ़ा है। तो इसमें क्या है, ये जो मोनोसेकेराइड की फॉर्म है, ये कार्बोज की, ये पॉलीसेकेराइड की फॉर्म है, इसको अगर हम लेते हैं तो पहले ये किस में टूटता है, डाई में टूटता है, फिर डाई से जाकर किस में टूटता है, मोनोसेकेराइड में टूटता है, उसके बाद ये पचेगा, मतलब ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, धीरे धीरे जाएगा। तो इसीलिए अगर मधुमेह के व्यक्ति को खानी भी चाहिए तो कौन सी फॉर्म लेनी चाहिए, पॉलीसेकेराइड फॉर्म लेनी चाहिए। और क्या, मधुमेह को चिनिया पेशाब भी कहते हैं। क्या, क्यों कहते हैं, क्योंकि देखते हैं कि जो मधुमेह के व्यक्ति होते हैं वह जहाँ पर यूरिन पास करते हैं वहाँ पर चींटियाँ लगने लगती हैं, क्योंकि उनके ब्लड में ही शुगर जो है, जो ग्लूकोज ले रहे हैं वह कहाँ तक, कोशिका तक नहीं पहुँच रहा है, वह कहाँ तक पहुँच रहा है, ब्लड में ही पहुँच रहा है, ब्लड तक ही रहता है। और वो जब यूरिन पास करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर
वो उसमें चीनी की मात्रा मतलब जैसे वो क्या होता है, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मधुमेह को चिनिया पेशाब के नाम से भी जाना जाता है और वहाँ पर चींटियाँ भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। ऐसा मधुमेह के व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। और देखते हैं कि मधुमेह को क्या कहते हैं कि चिनिया पेशाब कहते हैं, पेशाब कहते हैं। इसमें क्या होता है, मूत्र से भी शुगर आने लगता है। इसके आगे क्या है, अगर आप नोट करना चाहे कर सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट अगर कहीं भी मतलब यूरिन पास करता है तो वहाँ पर चींटियाँ लगने लगती हैं, ठीक है। और चिनिया पेशाब क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके मूत्र से शुगर आने लगता है। और क्या देखते हैं कि भारत को क्या कहते हैं, भारत को मधुमेह की राजधानी कहा गया है। भारत को मधुमेह की राजधानी, भारत को मधुमेह की राजधानी कही गई है। और ऐसा क्यों कहा गया है, क्यों भारत को मधुमेह की राजधानी कही गई है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत में ही कार्बोहाइड्रेट की, आप देखेंगे उनकी थाली में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा ली जाती है, तो इसीलिए भारत को मधुमेह की राजधानी कही गई है। क्योंकि भारत में क्या होता है कि भारत में ही कार्बोहाइड्रेट आहार में जो होता है वो ज़्यादा लिया जाता है। यहाँ पर नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि भारत में कार्बोहाइड्रेट आहार में ज़्यादा लिया जाता है। मधुमेह की स्थिति में क्या होता है, मधुमेह की स्थिति में कोशिका को ग्लूकोज मिलता है? नहीं, मधुमेह की स्थिति में कोशिका को ग्लूकोज नहीं मिलता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वह कहाँ तक रह जाता है, रक्त तक रह जाता है। तो क्या है कि मधुमेह की स्थिति में क्या होता है, कोशिका को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है ना, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, जिससे क्या है कि जब कोशिका को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो इससे क्या होता है, इससे कोशिका को एनर्जी भी नहीं मिलती ना, कोशिका को एनर्जी नहीं या ऊर्जा नहीं मिल रही होती। और जब उसको कुछ मतलब कोशिका को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो कोशिका बार बार कुछ खाने की डिमांड करती है कि, तो उससे क्या होता है कि कोशिका को बार बार कुछ खाने के लिए वो मांगेगी, जिससे क्या होता है कि बार बार व्यक्ति को, जिसमें जो व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसको बार बार भूख लगेगी। तो ऐसी कंडीशन में मधुमेह की स्थिति में बार बार क्या होती है, मिल रही होती है, जिससे व्यक्ति को बार बार कुछ खाने की इच्छा होती है, बार बार कुछ खाने की इच्छा होती है या बार बार भूख लगेगी, और इसी को कुछ खाने की इच्छा होगी या बार बार भूख लगेगी, इसी को किस नाम से जानते हैं, इसी को पॉलीफेजिया कहा जाता है। पॉलीफेजिया, इसी को क्या कहेंगे, पॉलीफेजिया
कहा जाता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने देखा कि मधुमेह की स्थिति में कोशिका को ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता है, और क्या कोशिका को एनर्जी, जिसकी वजह से जब उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता है तो उसको एनर्जी ऊर्जा नहीं मिल रही होती है, जिससे कोशिका को बार बार कुछ खाने की डिमांड होती है, बार बार कुछ खाने की इच्छा होती है। तो जो व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको बार बार भूख लगती है, और ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीफेजिया बोलते हैं। और जब वह बार बार उनको भूख लगती है तो बार बार क्या होता है कि प्यास भी लगती है। इसमें बार बार क्या होगा, बार बार प्यास लगेगी, बार बार प्यास लगेगी। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, बार बार प्यास लगेगी। इस कंडीशन को पॉलीडिप्सिया के नाम से जानते हैं, पॉलीडिप्सिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब बार बार प्यास लगेगी, बार बार जो होता है यूरिन पास होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया बोलेंगे। बार बार जब कोई व्यक्ति बार बार पानी पी रहा है तो बार बार उसे यूरिन पास करने की इच्छा होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया बोलेंगे। बार बार क्या होगा, यूरिन लगेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया बोलेंगे, यूरिया। और बार बार प्यास लगेगी, जब व्यक्ति को बार बार प्यास लग रही होती है तो जाहिर सी बात है बार बार मुंह सूखेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, इसको जीरोस्ट्रोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीरोस्ट्रोमा। बार बार प्यास लगने से मुंह सूखेगा, इसे क्या बोलेंगे, इसे जीरोस्ट्रोमा बोलते हैं, इसे जीरोस्ट्रोमा बोलेंगे। ठीक है, और इतना हम लोगों ने देखा कि मधुमेह को क्या बोलते हैं, चिनिया पेशाब के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है, तो किसको बोलते हैं, डायबिटीज़ को बोलते हैं, मधुमेह को बोलते हैं। क्योंकि जो ग्लूकोज है वह हमारे यूरिन में ही वह हमारे ब्लड में ही घूम रहा है, वह कोशिका तक नहीं जा रहा है, और ना कि हमको एनर्जी मिल रही है। अगर व्यक्ति को एनर्जी नहीं मिलेगी, व्यक्ति को ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो व्यक्ति को कमजोरी भी लगेगी ना। तो अगर इसमें अभी आगे आप देखेंगे कि इसके एक बहुत बड़ा लक्षण भी है कि व्यक्ति को इसमें कमजोरी भी लगती है। और क्या होता है कि भारत को मधुमेह की राजधानी क्यों कही गई है, क्योंकि भारत के जो आहार होते हैं, वहाँ आहार लिए जाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है वह ज़्यादा होती है। और क्या, मधुमेह की स्थिति में कोशिका को ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता है, जिससे कोशिका को एनर्जी नहीं मिल रही होती है, और बार बार भूख लगती है, बार बार कुछ खाने की डिमांड होती है। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीफेजिया बोलते हैं। और बार बार क्या होता है कि प्यास भी लगती है इसमें, ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, पॉलीडिप्सिया बोलेंगे। जब बार बार प्यास लगेगी तो व्यक्ति का मुंह भी सूखेगा, बार बार प्यास लग रही होती है तो व्यक्ति का मुंह सूखेगा, ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, जीरोस्ट्रोमा बोलते हैं। और बार बार व्यक्ति पानी पी रहा है और मुंह सूख रहा है, बार बार व्यक्ति पानी पी रहा है तो उसको बार बार यूरिन पास करने की भी इच्छा होगी, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया बोलेंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बार बार कुछ खाने की इच्छा होती है, उसको क्या बोलते हैं। इस तरीके से मतलब इसको सीरियल क्रम में भी ये लगाने को आ सकता है, ये तो अभी हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। लेकिन ये देखिए, और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो मतलब मिलान करने के लिए आता है, जहाँ पर इस तरीके से मिलाया जाता है, तो मतलब इस तरीके से तो आप मिलान करने के लिए भी आ सकता है कि बार बार कुछ खाने की इच्छा होती है, उसके आगे लिख दिया पॉलीडिप्सिया, मतलब किसी तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, क्या है कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, मधुमेह दिवस। तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, मधुमेह दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और क्या देखेंगे, अब मधुमेह के प्रकार देखेंगे, मधुमेह के प्रकार, मधुमेह के प्रकार, यह लिख लीजिए, टाइप ऑफ डायबिटीज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस।
टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो डायबिटीज़ जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो डायबिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला क्या है? पहला जो है IDDM, NIDDM और दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? MRDM। तो IDDM, NIDDM और MRDM, ये 3 किसके प्रकार हैं? डायबिटीज़ के प्रकार होते हैं। ये MRDM जो होता है ये WHO द्वारा बताया गया है, ठीक। और अगर उस तरीके से देखें तो 2 प्रकार है, लेकिन टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, IDDM, NIDDM और MRDM। तो इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। इसे क्या बोलेंगे? टाइप 1 डायबिटीज़। और इसे क्या बोलेंगे? टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। और इसे क्या बोलेंगे? टाइप 3 डायबिटीज़। तो IDDM को टाइप 1 डायबिटीज़, NDDM को टाइप 2 डायबिटीज़ और MRDM को क्या बोलते हैं? टाइप 3 डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। तो ये कितने हो गए? ये 3 हो गए। अब इसके आगे देखते हैं कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या होता है? यहीं पर लिख देते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसको क्या बोलेंगे? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। और इसको बोलते हैं NIDDM, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? IDDM को टाइप 1 डायबिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और मधुमेह की राजधानी किसको कही जाती है? डायबिटीज़ की राजधानी को भारत को कही जाती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर डायबिटीज़ की मात्रा ज़्यादा मतलब आहार में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ली जाती है। और क्या होता है? IDDM टाइप 1 डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। और NIDDM को टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? टाइप 3 MRDM, टाइप 3 डायबिटीज़। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे कि मॉल न्यूट्रिशन, यहाँ पर लिख देते हैं मॉल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। तो इतना हो गया, इन तीनों की फुल फॉर्म हो गई। टाइप 1 किसे बोलते हैं? टाइप 2 किसको बोलते हैं? टाइप 3 किसको बोलते हैं? इतना हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि जो ये टाइप 1 डायबिटीज़, एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है? तो टाइप 1 डायबिटीज़, इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जुवेनाइल
इसे जुवेनाइल क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। यह 20 वर्ष तक के पहले के बच्चों में यह देखा जाता है। किसके पाया जाता है? यह 20 वर्ष तक के पहले के बच्चों में देखा जाता है। और इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन कहाँ से? लैंगरहैंस के दीपिकाओं के बीटा सेल से स्रावित नहीं होता है, स्रावित नहीं होता है। और क्या कि इंसुलिन जो होता है, मतलब नॉर्मल क्या होता है कि ऐसे जो ये टाइप 1 डायबिटीज़ होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें क्या होता है, इंसुलिन जो होता है वह लैंगरहैंस के बीटा सेल्स के से स्रावित नहीं होता है। तो क्या होता है कि यह वहाँ से स्रावित नहीं होता, और अगर स्रावित होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है। और अगर स्रावित होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है। तो इतना हम लोगों ने देखा कि डायबिटीज़ के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एक क्या होता है कि पहला क्या होता है IDDM, दूसरा क्या होता है दूसरा जो होता है NIDDM, और तीसरा क्या होता है MRDM। ये 3 होते हैं डायबिटीज़, ठीक। और उसके बाद क्या होता है कि पहला जो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है, इसे क्या होता है, इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, क्योंकि इसे ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि यह 20 वर्ष तक के पहले के बच्चों में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा सेल से ये स्रावित नहीं होता है, और अगर होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है, और जो होगा भी तो उसका उपभोग नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए जो थोड़ी मात्रा में हो भी रहा है, इंसुलिन स्रावित थोड़ी मात्रा में हो रहा है, तो जो होता भी है उसका उपभोग नहीं हो पाता, है। अगर बच्चे में क्या होता है कि अगर बच्चे में डायबिटीज़ हो रहा है, तो क्या होगा? तो अगर बच्चे में डायबिटीज़ हो रहा है तो क्या होगा? तो वजन घटने लगेगा, क्योंकि नया ग्लाइकोजन जो है वह नहीं बन पाएगा, और क्या होगा कि जो नया ग्लाइकोजन बन नहीं पाएगा, क्योंकि जो ग्लूकोज ले रहे हैं वो ब्लड में घूम रहा है, और क्या वहाँ तक नहीं जा पा रहा है कोशिका तक, और क्या होता है कि ग्लाइकोजन नहीं बन पा रहा है, और जो ग्लाइकोजन है भी वह क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इससे क्या होगा कि अगर बच्चे में डायबिटीज़ हुआ है तो क्या वजन क्या होगा, घटने लगेगा, और क्या होगा कि बच्चों में भूख लगेगी। बच्चों को क्या होगी? बच्चों को ज़्यादातर भूख लगेगी। भूख
लगेगी। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है ना कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, भूख लगने को क्या कहते हैं? पॉलीफेजिया ना, बच्चों को भूख लगेगी और क्या होगा कि बच्चों को क्या होगा? प्यास लगेगी। बच्चों को बार बार बच्चों को प्यास लगेगी, जिसे क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। बच्चों को बार बार प्यास लगेगी, बार बार प्यास लगेगी और क्या होगा? बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होगी ना, बार बार क्या होगा? यूरिन पास करने की इच्छा होगी। इसे क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया। बार बार मूत्र होना, बार बार क्या होता है? मूत्र त्याग की इच्छा होना, बार बार मूत्र त्याग। उसके बाद क्या होगा? मुख सूखेगा। इसको मुख सूखने को क्या बोलते हैं? मुख सूखेगा क्या? इसको मुख सूखने को क्या बोलते हैं? जीरोस्ट्रोमा बोलते हैं। तो बच्चों को बार बार भूख लगती है, उसको क्या बोलते हैं? कि पॉलीफेजिया बोलते हैं। बार बार प्यास का लगना क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को ये दिक्कत होती ही है, किसमें? डायबिटीज़ में। बार बार मुख का सूखना क्या होता है? कि जीरोस्ट्रोमा। और मूत्र त्याग की इच्छा बार बार होना, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया। और बच्चों में बार बार प्यास लगने को क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया। और क्या होता है कि भूख लगने को क्या बोलेंगे? बार बार भूख लगने को पॉलीफेजिया बोलते हैं। तो ये दिक्कतें आती हैं। अब कारण देखते हैं कि ये किन कारण से टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ किन कारण से होते हैं, इसको देखते हैं। क्या होता है कि ये एक जेनेटिक फैक्टर है। क्या? टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है? एक जेनेटिक फैक्टर है। कारण क्या है? यह एक जेनेटिक फैक्टर है। क्या? फैक्टर हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। क्या होता है कि जेनेटिक जो होता है, ये जो जेनेटिक होता है इसमें HLA क्लास सेकेंड, ये क्या है? ये गुणसूत्र संख्या 6 में प्रेजेंट होता है। ये किसमें? गुणसूत्र संख्या किसमें? 6 में उपस्थित होता है। अगर क्या होता है कि ये बच्चों में, अगर ये माता पिता द्वारा बच्चों में होता है, अगर उपस्थित होता है, अगर ये माता पिता द्वारा किसमें? बच्चों में अगर ये माता पिता द्वारा बच्चों में उपस्थित, तो ये क्या होता है कि यह एक कैसा फैक्टर होता है? जेनेटिक फैक्टर होता है। जेनेटिक HLA मतलब ये क्या होता है? क्लास सेकेंड जो होता है, ये गुणसूत्र संख्या 6 में उपस्थित होता है। अगर ये माता पिता से क्या होता है? बच्चों में उपस्थित होता है, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ यानी IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, तो ये होता है। ठीक, आगे देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है? बच्चा इसमें क्या होता है? ये किस वजह से और होता है? इसके कारण क्या होते हैं? बच्चा जब तनाव में ज़्यादा रहता है, उसके कारण भी ये डायबिटीज़ देखने को मिलता है। तनाव में रहता है। और किस वजह से? खान पान की वजह से भी होता है। ये किसकी वजह से होता है? खान पान की वजह से भी यह देखने को क्या होता है? खान पान की वजह से भी तो ये देखने को मिलता है। क्योंकि आजकल जो भी हम आहार ले रहे हैं, जो सब्जियां हो रही हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बहुत शुद्ध हो, उसमें क्या केमिकल वगैरह मिला होता है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम वो आहार में लेते हैं तो जिससे हमारे लीवर में और हर जगह कई दिक्कतें आती हैं। तो ये खान पान की वजह से भी क्या होती है कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ देखी जाती है, और जितनी हमारे शरीर में पौष्टिक तत्वों की मात्रा होनी चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो पाती हैं। और केमिकल युक्त तो हम जो भी भोजन कर रहे हैं, कोई ज़रूरी जितना हम लोग फल फ्रूट खा रहे हैं, इतनी मिलावट होने लगी है। जो हल्दी वगैरह देखिए, मसालों में मिलावट होने लगी है। आप कितनी नुकसान वाली चीज़ें मतलब सब लोग खा रहे हैं, तो इससे क्या होती है, इससे दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अब बच्चों में भी ये सब चीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। और क्या होता है, और इसके एक फैक्टर हो सकता है वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक, ये जो संक्रमण के कारण भी ये होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक वायरस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक वायरस होता है। ये क्या होता है, कौन सा, कॉक्सिया। क्या होता है कि ये वायरस क्या होता है, बीटा सेल से ये वायरस यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ये वायरस क्या होता है, ये वायरस बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव बंद कर देता है। बीटा सेल से क्या करता है, इंसुलिन का स्राव बंद कर देता है, जिससे व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि डायबिटीज़ जो होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ किसमें होता है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ ये किसमें होता है, ये बच्चों में देखा जाता है। और वो भी किसमें, 20 वर्ष के कम बच्चों में, 20 वर्ष तक के कम बच्चों में ये देखा जाता है। और ये किसमें, बच्चों के तनाव में रहने से, बच्चों के खान पान की वजह से, वातावरणीय कारक से। और इंसुलिन का क्या होता है, ये जो वायरस होता है ये बीटा सेल से क्या जो इंसुलिन का स्राव होता है इसको बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे और क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता। एक और नोट कर लीजिए, प्रतिरोधक क्षमता। अब देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ इसको किस नाम से जानते हैं, NIDDM। टाइप 2 डायबिटीज़ को क्या बोलेंगे, NIDDM। ये किसमें, ये वयस्कों में और वृद्धों में देखा जाता है, एडल्ट में और ओल्ड एज में देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ इसको क्या बोलते हैं, NIDDM। इसका फुल फॉर्म हमने पिछले लिखा है, क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़। ये किस में होता है, ये एडल्ट में, ये किस में होता है, एडल्ट, और किसमें, ओल्ड एज में। ओल्ड एज यानी ये वयस्क में और किसमें, वृद्धों में। ये वयस्क और वृद्धों में होता है, और ये क्या होता है, ये पुरुषों की अपेक्षा, ये पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है महिलाओं की अपेक्षा। ये महिलाओं की अपेक्षा किसमें देखा जाता है, अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है। तो ये महिलाओं की अपेक्षा किसमें, पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है। कौन सा, टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। और क्या होता है, इसमें इंसुलिन का स्राव
होता है, परंतु ठीक प्रकार से उपभोग नहीं हो पाता। उपभोग नहीं हो पाता। उसमें क्या था, जो आईडीडीएम था, जो बच्चों में हो रहा था, उसमें इंसुलिन का स्राव नहीं होता है। अगर होता भी है तो बहुत कम मात्रा में, और जो होता है उसका उपभोग नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें इंसुलिन का स्राव होता है, लेकिन परंतु ठीक प्रकार से क्या होता है, उसका उपभोग नहीं हो पाता है। किसका? इंसुलिन का। ठीक है, और क्या होता है, ठीक प्रकार से उपभोग नहीं हो पाता। ये उन लोगों में होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें मोटापा होता है। ये उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये उन लोगों में होता है जिनमें मोटापा होता है। मतलब आप देखेंगे कि मोटापा जो है ये एक प्रकार की खुद की बीमारी है, और भारत जो है वो अतिपोषण और क्या होता है, अल्पपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। पहले क्या था, अल्पपोषण की बीमारी थी, अब क्या हो रहा है कि अतिपोषण की बीमारी हो रही है। तो आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों का वेट क्या है, वह बढ़ता जा रहा है। इसीलिए देखिए, आहार जो है, भोजन भी एक लिमिट में करना चाहिए, थोड़ा करना चाहिए। ये नहीं कि जितना जब भूख ना लगे तो भी खाते जाओ। वैसे भी शाम 7 बजे या तो 8 बजे के बाद भोजन नहीं, 7 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, कोई शादी में जा रहा है, कोई पार्टी में जा रहा है, तो सब क्या रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतना खा लेते हैं। तो क्या है कि आहार भी, भोजन भी आप लीजिए, एक लिमिट में लीजिए, कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आप दिक्कत होगा, शरीर आपका जलेगा। और क्या है कि इसमें अगर आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, आपको और सब बीमारियां हो जाएंगी, आपके शरीर, आप देखिए मोटापा, जो व्यक्ति मोटे होते हैं उनके अंदर स्फूर्ति वगैरह बहुत कम होती है। वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, उसके शरीर में पूरा फैट हो जाता है ना, चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, हार्ट की दिक्कत होती है। मतलब मोटापा जो है वो खुद एक बीमारी है। तो इससे बचने के लिए कि आप अपने शरीर को थोड़ा मेहनत करवाइए, क्योंकि आप जितना आहार ले रहे हैं उस हिसाब से आपकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही है। आपने जितना लिया उतना मेहनत नहीं किया, तब तक क्या है कि और आपने ले लिया। एक तो आजकल के खान पान जो हैं वो भी सही नहीं रह गए हैं। तो उस तरीके से आपको ये चीज़ें सोच समझ के चलनी चाहिए कि किस तरीके से हमको आहार लेना है। तो ये क्या है, ये उन लोगों में होता है क्या, डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है, NIDDM जिसको बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ये उन लोगों में होता है जिसमें क्या होता है, मोटापा होता है। और क्या होता है कि ये डायबिटीज़ क्या होता है, ये डायबिटीज़ अस्थाई होता है। ये डायबिटीज़ क्या होता है, अस्थाई होता है। अस्थाई होता है का मतलब ये होता है कि ये डायबिटीज़ क्या होता है, अस्थाई होता है। और अस्थाई होने का मतलब ये होता है कि अगर ये डायबिटीज़ किसी व्यक्ति को हो गया तो वो क्या है, वो जीवन भर चलेगा। जैसे मतलब कि हमने आहार में बहुत चीनी ले लिया तो क्या है, हमारा ब्लड शुगर हाई हो गया। लेकिन अगर हम एक परहेज से चल रहे हैं तो वो मेंटेन रहेगा, वो लिमिट में रहेगा। लेकिन अगर एक बार वो हो गया तो वो जीवन भर आपके साथ चलेगा जब तक मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से ऐसा कोई करे ही ना। आहार भी एक तरीके से ले, सोच समझ कर ले कि हम क्या खा रहे हैं, सोच समझ कर खाए, कब खाना चाहिए। मतलब अपनी दिनचर्या जो है वो सही ढंग से रखे कि ये दिक्कत ही ना आए ना, कि उसके बाद हमको सोच समझ के करना है। लेकिन आज के समय में कोई कहाँ मानता है ना। मतलब आप देखिए, बच्चे हो रहे हैं, बच्चे अगर रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए पहले कहाँ, मतलब कोई चॉकलेट वगैरह कोई नहीं खाता था, लेकिन अब बच्चे देखिए, बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं, वो रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हैं। कोई भी बर्थडे हो गया तो तुरंत मतलब रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ पर ये खाएंगे। मतलब घर पर बनाई हुई चीज़ें भी खाना नहीं पसंद करते हैं। तो इसी हिसाब से हमको आहार में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये सोच समझ के, मतलब इससे बचने के लिए कि हमको ये दिक्कत हो ही ना। अगर ये दिक्कत एक बार हो गई तो क्या होगा, वह जीवन भर चलेगा, और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है। और वह क्या होगा, ये ऐसा नहीं मतलब हो गया तो अगर एक बार डायबिटीज़ हो गया तो मतलब वो हमेशा हाई ही रहेगा, ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा। वह क्या होगा,
वह जीवन भर चलेगा, मतलब कि अगर आप आहार सही तरीके से ले रहे हैं तो वो कंट्रोल में रहेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा जैसे मीठा वगैरह खा लिया तो वह क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यह धीरे धीरे बढ़ता है। और उसके बाद क्या है, अब इस और क्या होगा ये, उसके बाद कारण अब देखते हैं। ये इसके कारण क्या है, हेरिडिटरी मतलब अनुवांशिकता। अनुवांशिकता और क्या है, ये अनुवांशिक होता है ना, ये अनुवांशिक होता है। एडल्ट में क्या होता है, ग्लाइकोकाइनेज, यहाँ पर लिखते हैं इसके क्या क्या कारण हैं। एडल्ट में क्या, ग्लाइकोकाइनेज ग्लाइको नहीं, ग्लूकोकाइनेज। एडल्ट में ग्लूकोकाइनेज एडल्ट में ग्लूकोकाइनेज फैक्टर जो होता है यह डेवलप होता है। फैक्टर डेवलप होता है। तो एडल्ट में ग्लूकोकाइनेज जो फैक्टर होता है वह डेवलप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ पाया जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से कौन सा डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। एडल्ट में कौन सा, ग्लूकोकाइनेज फैक्टर डेवलप होता है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। और इसका कारण क्या है, पहला क्या था, पहला क्या है, ये मान लीजिए, अब लिखिए अनुवांशिकता और क्या, कि एडल्ट में ग्लूकोकाइनेज फैक्टर डेवलप होता है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। और क्या होता है कि हमने बताया मोटापा बताया, और क्या बताया कि जीवन शैली, कि हम किस तरीके से हमारे खान पान है, जीने का मतलब एक तरीके से रहन सहन कैसा है, जीवन शैली हम क्या कर रहे हैं कि खाना बहुत ज़्यादा भर भर के खा ले रहे हैं और मेहनत के नाम पे कुछ नहीं है, बस एक जगह बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, बस खाना खा रहे हैं और हमारी एनर्जी जितना हम ले रहे हैं उतना हम बाहर नहीं कर रहे हैं, उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो क्या, तो हम शरीर में मोटापा बढ़ेगा ही, और जब मोटापा बढ़ेगा तो हजार बीमारियाँ होंगी। तो क्या है, जीवन शैली हो गया। और क्या हो गया कि शारीरिक श्रम का कम करना, शारीरिक श्रम का कम करना। और क्या हो गया, गर्भावस्था। और क्या हो गया कि 40 से ज़्यादा उम्र। और क्या हो गया कि ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये किसमें, ये 40 से ज़्यादा उम्र में होता है, उम्र में देखा जाता है। और क्या हो गया कि हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन मतलब तनाव, चिंता। और क्या, हाइपरलिपिडेमिया। ये हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, लिपिडेमिया मतलब लिपिड मतलब वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। कितना टाइम, वसा की मात्रा जो होती है वह ज़्यादा हो जाती है। हाइपर क्या होगा कि हाइपरलिपिडेमिया ना, तो वसा की मात्रा क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी। हाइपरटेंशन क्या होगा, इसमें तनाव, चिंता, ये सब चीज़ की वजह से ये देखने को मिलता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं, किसमें होते हैं, ये एडल्ट में होंगे।
और क्या होगा कि ये वृद्धों में भी ये देखा जाएगा। ये किसकी किसकी वजह से होते हैं कि हमारे रहन सहन, जीवन शैली, और क्या होता है मोटापा की वजह से, और क्या होगा कि एडल्ट में जो ग्लूकोकाइनेज फैक्टर डेवलप होता है जिसकी वजह से क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। और क्या होगा कि शारीरिक श्रम, जब व्यक्ति क्या है जब बहुत मेहनत नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी ये सब दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये क्या हो गया टाइप 2 डायबिटीज़। अब हम देखते हैं टाइप 3 डायबिटीज़। क्या देखेंगे टाइप 3 डायबिटीज़। टाइप 3 डायबिटीज़ क्या होता है MRDM टाइप 3 डायबिटीज़। MRDM ठीक है। इसके बारे में हमने पहले ही बताया कि इसके बारे में किसने बताया है, इसके बारे में किसने WHO ने बताया, WHO ने बताया है। किसने बताया है WHO ने बताया है। किसके बारे में टाइप 3 डायबिटीज़ के बारे में MRDM, इसके बारे में WHO ने बताया है। और क्या ये कुपोषण की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है ये टाइप 3 डायबिटीज़, ये कुपोषण की वजह से होता है, ये कुपोषण की वजह से होता है। और इसमें इंसुलिन स्रावित नहीं होता है, इसमें इंसुलिन क्या होता है, इसमें इंसुलिन स्रावित नहीं होता है। क्या करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। इसमें इंसुलिन स्रावित नहीं होता है, बाहर से लेना पड़ता है। ये टाइप 3 डायबिटीज़ था MRDM। इसके बारे में किसने बताया है WHO ने बताया है। और क्या होता है कि अब हम देखेंगे कि ये टाइप जो डायबिटीज़ होते हैं इसके चरण क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं कि इसके चरण पूछते हैं, इसमें से ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब देखते हैं कि जो डायबिटीज़ के चरण क्या होते हैं या इसके स्टेप। इसके स्टेप क्या हैं, एक एक करके इसको देखते हैं। पहले इसको लिख देते हैं कि पहले क्या होगा हाइपरग्लाइसीमिया। क्या होगा हाइपरग्लाइसीमिया। फिर क्या होगा ग्लाइकोसूरिया। क्या होगा ग्लाइकोसूरिया। यहाँ पर हिंदी में भी लिख दे रहे हैं हाइपरग्लाइसीमिया और क्या ग्लाइकोसूरिया। दो हो गया कि पहले क्या था हाइपरग्लाइसीमिया और दूसरा क्या है ग्लाइकोसूरिया। और क्या है फिर ग्लाइकोसूरिया हो गया और फिर क्या हो गया कि पॉलीयूरिया। ये पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया हो गया। फिर क्या हो गया कि चौथे नंबर पे ये सब मतलब पहले क्या हो गया हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, फिर पॉलीयूरिया, फिर क्या हो गया जीरोस्ट्रोमा। फिर पॉलीडिप्सिया, फिर क्या है पॉलीफेजिया, फिर क्या है 40 लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट। फिर क्या है एसिडोसिस। फिर क्या है कीटोनेमिया।
क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, जीरोस्ट्रोमा, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, और क्या है, फटिक लॉस ऑफ वेट, फिर क्या होगा, एसिडोसिया, फिर कीटोनेमिया। ये इतने हो गए। और क्या होगा फिर ये इसके बाद क्या होगा कि कीटोन्यूरिया, कीटोन यूरिया, फिर कीटोन एसिडोसिया, एसिडोसिस, फिर डायबिटिक कोमा, ये सारा ये सीरियल क्रम है इसका। एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे कि ये इसमें क्या होता है। पहला क्या था, हाइपरग्लाइसीमिया, दूसरा क्या हो गया, ग्लाइकोसूरिया, फिर क्या हो गया, पॉलीयूरिया, फिर क्या हो गया, जीरोस्ट्रोमा, फिर क्या हो गया, पॉलीडिप्सिया। इसके बारे में हमने बताया ही है कि पॉलीडिप्सिया क्या होता है, पॉलीफेजिया क्या होता है, पॉलीफेजिया, फिर फटिक लॉस ऑफ वेट, फिर क्या होगा, एसिडोसिस, फिर एसिडोसिस, फिर क्या हो गया कि कीटोनेमिया, फिर क्या हो गया, कीटोन यूरिया, कीटोनेमिया हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये कीटोनेमिया के बाद कीटोन यूरिया, फिर क्या हो गया, कीटोन एसिडोसिस, इसमें क्या होगा, इसमें ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। किसमें, हाइपरग्लूसीमिया में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ब्लड में किसकी मात्रा, शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ब्लड में शुगर की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। और ग्लाइकोसूरिया में क्या होगा, ग्लाइकोसूरिया में यूरिन से, ये क्या है, ग्लाइकोसूरिया में इसमें क्या होगा, यूरिन से शुगर आना, शुगर आना। इसी वजह से डायबिटीज़ को क्या किस नाम से जानते हैं, चिनिया पेशाब के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर पॉलीयूरिया, यूरिन से शुगर का आना, और पॉलीयूरिया बहुमूत्रता, बार बार मूत्र पास करने की इच्छा होगी या बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होगी, बहुमूत्रता। और इसको क्या बोलेंगे, जीरोस्ट्रोमा, बार बार मुख का सूखना। और पॉलीडिप्सिया को क्या बोलेंगे, ये जीरोस्ट्रोमा हो गया। और पॉलीडिप्सिया को क्या बोलेंगे, बार बार प्यास लगना। और इसको पॉलीफेजिया को क्या बोलेंगे, बार बार भूख लगना, क्या होगा, भूख लगना। और इसमें क्या होगा, फटिक लॉस ऑफ वेट में क्या होगा, इसमें जो वजन होगा वह वजन कम होगा। और एसिडोसिस क्या होता है, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और कीटोन यूरिया क्या होगा कि रक्त से, कीटोनेमिया क्या हो गया, कीटोनेमिया में क्या होगा, रक्त से कीटोन की मात्रा ज़्यादा, क्या होगी, ज़्यादा होगी। और क्या होगा,
कीटोन यूरिया, ये क्या होगा, मूत्र से कीटोन आने लगेगा। कीटोन क्या है, कीटोन क्या है, कीटोन वसा है, फैट है। तो मूत्र से क्या होगा, मूत्र से कीटोन आने लगेगा, मूत्र से कीटोन आने लगेगा, मूत्र से कीटोन आने लगेगा। और कीटोन एसिडोसिस कि इसमें यूरिन में वसा का, इसमें यूरिन में वसा का जमाव होने लगेगा, इसमें यूरिन में वसा का जमाव होने लगेगा। और लास्ट में व्यक्ति क्या होगा, डायबिटिक कोमा, व्यक्ति जो होता है वो कोमा में चला जाएगा। ठीक, ये क्या है, पूरा डायबिटीज़ के कितने ये सीरियल क्रम है, ये इम्पॉर्टेंट है, नेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि हाइपर ग्लाइसीमिया, इसका मतलब क्या होगा कि ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होना। फिर ग्लाइकोसूरिया मतलब होता है यूरिन में शुगर का आना, ग्लाइकोसूरिया कहलाया। फिर पॉलीयूरिया मतलब हो गया क्या कि बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होना, बहुमूत्रता जिसको बोलते हैं। जीरोस्ट्रोमा हो गया, बार बार मुख का सूखना। और पॉलीडिप्सिया हो गया, बार बार प्यास लगना। पॉलीफेजिया हो गया, बार बार भूख लगना। और क्या, फटिक लॉस ऑफ वेट हो गया कि वजन कम होना। उसके बाद क्या होगा, एसिडोसिस होता है कि एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाना। और कीटोनेमिया हो गया कि रक्त में कीटोन की मात्रा ज़्यादा होना। कीटोन यूरिया, मूत्र में कीटोन आने लगेगा। और क्या होगा, कीटोन एसिडोसिस होगा, इसमें यूरिन में वसा का क्या होगा, जमाव होने लगेगा। और लास्ट में डायबिटिक कोमा, व्यक्ति जो है वो कोमा में चला जाएगा। ये क्या है पूरा, ये इतना जो है ये पूरा इसका सीरियल क्रम है स्टेप में। अब हम इसके बारे में भी कल हम फिर से एक बार इसको रिवाइज करेंगे कि इसका जो सीरियल क्रम है इसके बारे में देखेंगे। और इसमें देखिए आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कीटोन होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, आज इतना हम लोगों ने डायबिटीज़ के बारे में देखा। अब हम लोग कल इसका पार्ट 2 देखेंगे। ये आज डायबिटीज़ का क्या था, ये पार्ट 1 था। तो ये 2 चैप्टर में दो क्लास में ये कंप्लीट होगा। ठीक है, और ज़्यादा इसमें ज़्यादा बचा नहीं है। कल जो है ये डायबिटीज़ जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।